चौथी खिड़की हॉरर कहानी। जनपद सिविल अस्पताल शहर से कुछ फासले पर मौजूद एक पुराना लेकिन फाल अस्पताल था। इसकी बुनियाद आजादी से पहले रखी गई थी। पीली दीवारें, टूटे फूटे छज्जे और जंग आलूद खिड़कियां उसकी खौफनाक झलक दिखाती थीं। अस्पताल के पिछले हिस्से में एक अलग थलग कमरा था, अश्वाखाना। इस कमरे में 4 खिड़कियां थीं, 3 आम, लेकिन एक चौथी खिड़की हमेशा बंद रहती थी। डॉक्टर परजी, जिनकी उम्र तकरीबन 32 बरस थी, नई पोस्टिंग पर इस अस्पताल आए। वो फोरेंसिक स्पेशलिस्ट थी। किताबों में तो सब कुछ पढ़ा था, लेकिन असल लाशें देखने का ये उनका पहला तजर्बा था। वहां उनकी मुलाकात राव से हुई, जो 30 साल से अश्वाखाने में मुलाजिम था। कमजोर जिस्म, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में तजुर्बे की गहराई। इसने फौरन खबरदार किया, मैडम, 3 खिड़कियां खोल लेना, लेकिन चौथी खिड़की को कभी ना छूना। परजी हंस पड़ी। क्यों? वहां भूत रहता है क्या? रगो ने संजीदगी से कहा, जो हंसता है एक दिन खामोशी से गायब भी हो जाता है। ये कहानी की असल शुरुआत थी। माजी का राज। 6 साल पहले डॉक्टर जोशी नाम का एक काबिल डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पर था। उसे तवहुम प्रस्ती पर यकीन नहीं था। एक रात सिगरेट पीने के लिए इसने चौथी खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने अपनी आंखों से देखा कि खिड़की खुलते ही अंदर धुआं सा फैला और डॉक्टर जोशी शाक में खड़े रह गए। पसीने से भीगा हुआ चेहरा, आंखों में डर। और फिर 2 हफ्तों बाद वो इसी खिड़की के नीचे मुर्दा मिले। जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, बस खौफ से जिमी हुई आंखें। इसके बाद इंतजामिया ने हुक्म दिया कि चौथी खिड़की हमेशा के लिए बंद रहेगी। परजी की पहली गलती। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई। परजी ने एक लाश का टेबल लाकर अनजाने में चौथी खिड़की के सामने रख दिया। वो नहीं जानती थी कि यह मामूली सी गलती एक डरावनी रात का आगाज करेगी। वो रात अमावस्या की रात थी। कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी। अचानक लोहे की सलाखों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। परजी ने कांपते हुए देखा। खिड़की की सलाखें आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रही थीं, जैसे कोई बाहर से उन्हें जोर से खींच रहा हो। फिर एक ठंडी हुआ का झुमका अंदर आया और लाश की चादर लहराने लगी। वो सारी रात जागती रही। दिल कह रहा था कि यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। बढ़िए असली हकीकत। अगले दिन परजी ने रगाव और फिर डैन घोष से पूछा। घोष ने गहरी सांस लेकर कहा, 8 साल पहले यहाँ एक केस आया था। एक लड़की ने जिसका रेप करके कत्ल किया गया था। इसकी लाश इसी खिड़की के नीचे रखी गई। अगली सुबह जो डॉक्टर ड्यूटी पर थी, गायब हो गई। बस इसके खून आलूद जूते और बेल्ट वही मिले। इसके बाद से ये खिड़की एक शापत दरवाजा बन गई। आज की रात। एक रात नादानी में आईजे नामी मुलाजिम ने सफाई करते हुए खिड़की छू ली। अचानक इसके जिस्म में बिजली का झटका सा दौड़ गया। रात के 2:45 बजे अश्वाखाने से खौफनाक चीख गूंजी। नर्स कविता अंदर दौड़ी तो देखा आईजे फर्श पर मरा पड़ा था, आंखें फटी हुई, चेहरे पर नाकाबिले बयान खौफ। खिड़की पर सुर्ख साड़ी में एक औरत की परछाई खड़ी थी। अगले ही लम्हे वो धुंध में गायब हो गई। नंदे की वापसी। परजी ने फैसला किया कि अब सच जाना ही होगा। उन्होंने डैन घोष को मनाया और एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। अमावस की रात बाबा ने अश्वाखाने में मंत्र पढ़ना शुरू किए। अचानक खिड़की की जंजीरें बजने लगी और अंदर ठंडी हवा भर गई। अंधेरी धुंध में एक लड़की की आवाज उभरी, मुझे इंसाफ दो, मेरा अंत करवा दो। परजी की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा आखिरी संस्कार करवाऊंगी, तुम्हें शांत कर दूंगी। अगले दिन नंदे का केस दोबारा खोला गया। डीएनए के जरिए इसका खानदान मिला। गंगा के किनारे बाकायदा रसूमात से इसका अंत किया गया। इख्तिताम। इस रात अश्वाखाने की चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। सालों बाद पहली बार न कोई आहट आई, न कोई साया।
बस एक सुकून सा छा गया, जैसे भटकती रूह को आखिरकार शिफा मिल गई हो। अब इस खिड़की पर एक ताला और देवी की तस्वीर लगी है। लोग अब भी कहते हैं कि कुछ रूहें तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ ना मिल।